बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की, उमापति महादेव की, श्री कृष्ण बलदेव की, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम प्रेरणा से एक बार फिर आप सभी के सम्मुख होने का अवसर मिल रहा है। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठ करके हम सत्संग विचारों को सुनने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़े महत्वपूर्ण विचारों को आप लोग हमेशा नियमित सत्संग विचारों को यहाँ पे सुनते हैं। भाइयों बहनों, मैं अक्सर अपने सत्संग विचारों में ये बात आप लोगों को हमेशा ये बात और तकरीबन हर सत्संग में मैं शेयर करता हूँ कि सत्संग विचार प्रभु की प्रसन्नता है, गुरुदेव की प्रसन्नता होती है। ईश्वर जब खुश होता है, ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो उसका प्रसन्नता का प्रतीक ही ये सत्संग विचार हुआ करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें निरंतर प्रभु के सत्संग विचारों को सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए भाइयों बहनों, आप इस रतन को, इस धन को हमेशा यहाँ से इकट्ठा करके ले जाते हैं और ये धन, ये रत्न, ये प्रभु की प्रेरणा प्रसंग, प्रभु के सत्संग विचार आपको जीवन में भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण किरदार ये निभाते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा भी यही है कि सत्संग हमेशा सुनते रहना है, क्योंकि सत्संग विचारों के माध्यम से हमारे भीतर विवेक का जागरण होता है, जो हमारे आत्मा का ही जागरण एक प्रकार का है। हम आत्म जागृति की ओर बढ़ते हैं और इसी के संदर्भ में हमेशा भारतवर्ष में अनेकों, आप जानते हैं कि जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो आत्म जागरण से संबंधित है। इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आत्मा से ही संबंध हुआ करता है। अभी आप त्यौहार मना रहे हैं दीपावली, आपने नरक चतुर्दशी मनाई, उससे पूर्व धनतेरस का त्यौहार मनाया, अब गोवर्धन पूजा भी आपने कल मना के हटे हैं और आज जो है भाई दूज का भी आज ये त्यौहार मनाया जाता है। तो भारत देश में ये बड़ी परंपरा अद्भुत है और हमारे महापुरुषों ने ये जो परंपराएं शुरू की है, हमारे जो आध्यात्मिक पूर्वज रहे हैं, उन्होंने बड़े सोच विचार करके ये परंपराएं, ये कार्यक्रम, ये त्योहार मनाने का जो प्रचलन है वो बड़े सोच समझ के शुरू किया है। इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है और उद्देश्य यही है कि आत्मा का जागरण, आत्मा की जागृति, हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठ करके आत्मिक स्तर पे पहुँचें और केवल ऐसा नहीं कि आत्मिक स्तर पे पहुँचें और शारीरिक रूप से अगर जीवन भी जीते हैं संसार में तो स्वस्थ जीवन कैसे जिएं, हम सुंदर जीवन कैसे जिएं, हम साफ सुथरा जीवन, चरित्रवान जीवन कैसे जिएं और हमारे रिश्तों में, रिश्ते का मतलब जो रिश्तों के अंदर रस है, अगर उसमें रस है, उस मिठास है तो वो रिश्ते बड़े सुंदर हो जाते हैं। वही रिश्तों में खटास या कड़वाहट आ जाती है तो वही रिश्ते चुभने लगते हैं, है ना। तो प्रभु की भक्ति, गुरु का सत्संग, गुरु का ज्ञान, ये रिश्तों में मिठास भरने का काम करता है, अमृत घोलने का काम करता है। इसीलिए मानवता की और सत्संग विचारों से बढ़ जाता है इंसान। ये जीव जो स्वार्थ में जीवन जीता है, गुरु की शरण को होने के बाद, शरणार्थी होने के बाद, गुरु के चरणों का प्यार प्राप्त करने के बाद ये परमार्थिक जीवन जीने लगता है, ईश्वर अनुरूप, ईश्वर अनुकूल जीवन जीता है। भाइयों बहनों, कल दीपावली थी, गोवर्धन पूजा थी, है ना। तो गोवर्धन पूजा आप जानते हैं कि इसकी कथा बड़ी अद्भुत है। आप भागवत कथा में आप लोग सब लोग समझते हैं, फिर भी आज त्यौहार है स्पेशल, तो इस पर भी विचार करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि
हम त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन त्यौहार की गरिमा, त्यौहार की जो आध्यात्मिकता है उसे हम कहीं नष्ट कर जाते हैं, उसे हम ख़त्म कर देते हैं। भाइयों बहनों, और मेरा उद्देश्य यही रहा है शुरू से, जब से गुरुदेव से ज्ञान से जुड़े हैं तब से यही एक मन में और यही एक संकल्प रहा है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान के आत्मा से सीधा सीधा संबंध है। और जब तक आत्मा के स्तर पे, चेतना के स्तर पे आप बढ़ते नहीं हैं, ये बाहर के जितने मर्जी त्यौहार कर्मकांड आप कर लें, आपकी उन्नति प्रगति होने वाली नहीं। आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपके चेतना का स्तर तभी ऊपर उठ सकता है जब आप हर एक त्यौहार की आध्यात्मिक गरिमा को समझें, उसकी आध्यात्मिक महत्ता को समझें। जब तक आप उसकी आध्यात्मिक महत्वता को नहीं समझ पाते हैं, जब तक उसको जानते नहीं हैं, तब तक आपके लिए सब त्यौहार एक जैसे हो जाते हैं, मनाया ना मनाया एक बराबर हो जाता है। और हम तो यहाँ तक देखते हैं कि जो त्यौहार आते हैं उसमें ईश्वर तो नदारद रहते हैं और सांसारिकता हावी रहती है। अब दीपावली ले लें, जिसमें राम अयोध्या वापस आते हैं, लेकिन अयोध्या में राम तो आ गए, लेकिन आपके घरों में राम गायब होते हैं। रात को लक्ष्मी की पूजा की जाती है और बाद में जुआ खेलने लग जाते हैं। और राजा परीक्षित को बताया था सुखदेव मुनि जी ने कि कलयुग को उन्होंने 5 जगह दी, उसमें से जहाँ जुआ खेला जाएगा वो भी एक स्थान था कलयुग का। तो कलयुग तो आप घर में बैठा के रखते हैं। जब ऐसे काम आप घर में करेंगे, जुआ खेलेंगे, तो कलयुग तो घर में रहेगा। लक्ष्मी कहाँ रुकेगी? वहाँ रुकने वाली नहीं। जितना मर्जी आप घर के बाहर साफ सफाई करो और जो मर्जी करो, शुभ लाभ लिखवाओ, उससे नहीं फर्क पड़ने वाला। जब काम अंदर अशुभ हो रहा है, बाहर शुभ लाभ लिख देने से फायदा नहीं होता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, अध्यात्म की गरिमा को, त्योहारों की गरिमा को समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा अपने प्रवचनों के माध्यम से यही रही है कि अध्यात्म की जो गरिमा बनी है और जो हमारे त्योहारों का जो महत्वपूर्ण संदेश था, जो उसके पीछे उद्देश्य था, वो सही सटीक जितनी मेरी समझ है उतना पहुंचाने का प्रयास हम करें। जैसा कि आज जानते हैं कि गोवर्धन पूजा है और आज ही के दिन एक बहुत बड़ा घटना हमारे इतिहास में घटती है, जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। वो घटना कुछ इस प्रकार से है कि आज वृंदावन में, गोकुल धाम में इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र जो देवताओं के प्रमुख देवों में से एक है, स्वर्ग पे जिसका आधिपत्य है, स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान है। और ऐसे इंद्र की आज पूजा होने जा रही है, लेकिन अचानक कन्हैया वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि आज इतना उत्सव, आज ये क्यों नगरी को सजाया जा रहा है, क्यों गांव को सजाया जा रहा है, आज गांव को क्यों धोया जा रहा है। सब लोगों ने कहा कि कन्हैया तुझे पता नहीं है, यहाँ तो आज इंद्र की पूजा होने वाली है, इंद्र देवता का आवाहन पूजा होगा, उसे भाग चढ़ाया जाएगा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कौन इंद्र है? बोले वही जिसकी कृपा से बारिश होती है। अगर हमने उनकी पूजा नहीं की, उनके नाम का यज्ञ नहीं किया, तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? फसल नहीं होगी तो गांव में चारा और तमाम हम लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीव उपार्जन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा ये तो भगवान की कृपा से होता है, इसमें इंद्र का क्या काम है? और इंद्र आपको क्या देता है? इंद्र की तो ड्यूटी है, इंद्र का तो कर्तव्य है बारिश देना। अगर आप उसको कुछ दे, उसके बदले में वो आपके लिए कुछ करे, तो वो फिर देव थोड़ी हो गया, वो तो व्यापारी हो गया। आप उसको कुछ देते हैं, वो आपको उसके बदले में बारिश करता है, तो ये तो व्यापारी है। इसके ऐसे व्यक्ति की तो पूजा नहीं होनी चाहिए। तमाम बड़े विद्वान वहाँ आते हैं, बड़े बड़े भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि जब कन्हैया के ऐसे क्रांतिकारी विचार सुने, वो कहने लगे कि बेटे बात ऐसी है कि इंद्र की पूजा सदियों से होती आ रही। बोले सदियों से होती आ रही तो ठीक है, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, और इसके पीछे कारण है।
कि इंद्र की वजह से बारिश नहीं होती, ये भगवान की कृपा से बारिश होती है। पूजा करनी है तो भगवान की करे, इंद्र की क्यों करना। इंद्र तो खुद जेल में फंसा हुआ है, खुद स्वर्ग के लोभ लालच में फंसा हुआ। अनेक संतों को इसने परेशान किया, अनेक महापुरुषों को इसने परेशान किया। ध्रुव प्रहलाद से लेकर जो भी साधना में बैठे, जो भी तपस्या किए, ये उनकी तपस्या को विघ्न करने का काम इसने किया। इसी के कहने पे कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करने गए थे और उनका पतन हो गया, उनका अंत हो गया। इस सब का जिम्मेदार ये इंद्र है। इसीलिए इंद्र की मेरे हिसाब से तो कोई पूजा होनी नहीं चाहिए। ये इंद्र ही है जिसने माता अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। आप ऐसे इंद्र की पूजा करोगे। तमाम बातें भगवान कृष्ण ने जब कही, सबके मुंह खुले के खुले रहे। तो बोले कि बच्चे बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन अगर इंद्र की पूजा हम नहीं करेंगे तो कहीं वो हमारे नगर को सूखा ना दे या फिर अति वृष्टि ना कर दे, अति बारिश ना कर दे। भगवान ने कहा देखो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होगा वही जो भगवान ने चाहा है, होगा वही जो ईश्वर ने चाहा है। ये इंद्र कुछ करने वाला नहीं, इंद्र के बस की बात नहीं है। और कहते कि इंद्र इंद्रासन पे बैठा है लेकिन साथ में अहंकारी भी है ना। और भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया। और जब इंद्र की पूजा का निषेध हुआ तो कहते हैं कि भगवान से पूछा कि जब पूजा तो हो ही रही है, अब किसकी पूजा करें। तो भगवान ने कहा अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत जो है उसकी पूजा करो, जो हमें हमारी गायों को घास देते हैं, जो हमें सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं, जो हमें सुंदर वायु देते हैं, जो पुष्प, जो लताएं, जो पेड़ हैं, जिसके कारण जिस गोवर्धन पे इतना कुछ उन्होंने उसके ऊपर है, जिसके वजह से हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, क्यों ना गोवर्धन की पूजा की जाए। माने प्रकृति की पूजा के लिए उन्होंने कहा। जैसे आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पर्वत के साथ साथ नदियों की भी पूजा होती है, पेड़ों की भी पूजा होती है। तो इसके पीछे ये नहीं कि भगवान मिल जाएंगे, इसके पीछे ये अर्थ है कि आप प्रकृति के कितना नज़दीक हैं। तो जो लोग प्रकृति के जितना नज़दीक होते हैं उनको जीवन जीना उतना ही आसान होता है, उतना ही सरल होता है। और जो लोग प्रकृति से जितना विरोध होते हैं, दूर होते हैं, वो उतना ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। इसीलिए देखिए पुराने ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते हैं, भीषण जंगल में रह करके और भीषण पशुओं के बीच में रह करके भी 100 साल, 200 साल, 300 साल तक के भी महापुरुषों का जिक्र आता है, संतों का जिक्र आता है। ऋषि मुनि जंगलों में रह के भी इतने लंबे समय तक वो जीवित रहे। आज हम एसी के कमरों में बैठे हैं, एसी लगा हुआ, हर कमरे में एसी लगा हुआ, कूलर लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, फिर भी आप सुरक्षित नहीं है, फिर भी आप सही नहीं है, आप बीमार हैं, तब आप दुखी हैं, आप लोग परेशान हैं। क्यों है ऐसे? क्योंकि प्रकृति से बहुत दूर है। तो भगवान गोवर्धन की पूजा के साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति की पूजा बड़ी अनिवार्य है। माने प्रकृति की समझ बहुत होना जरूरी है। अगर प्रकृति की समझ आपके भीतर, हमारे भीतर नहीं है तो हमारा जीवन बड़ा दुष्कर हो जाता है ना। तो गोवर्धन पूजा के पीछे तो एक ये अर्थ उसका आता है सीधा सीधा। दूसरा, इसके अगर आध्यात्मिक पहलुओं पे अगर आप विचार करते हैं तो इसका मतलब समझिए आप। गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब होता है गो का मतलब होता है इंद्रियां। इंद्रियां माने हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुख, 5 इंद्रियां हो गई। इसी प्रकार से और भी 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हम इसके विस्तार पे न जाएं। 5 गो मतलब हो गया इंद्रियां, और वर्धन का मतलब जो बढ़ने वाली शक्ति है, जो वर्धित करती है। माने कोई शक्ति बढ़ती है तो उसको रोकती है एक जगह पे। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का जन्म होता है, वो जन्म लेते समय मान लीजिए 1 फुट का होता है, 1.5 फुट का होता है। अब 1 साल में उसकी एक हाइट आ जाती है, वो 1.5-2 फुट का हो जाता है। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल तक मान लीजिए एक उम्र उसकी आ गई जिसमें उसकी ऊंचाई हो गई 5 फीट या 6 फीट। 5-6 फीट एक इंसान की हाइट आ गई 20 साल तक। अब अगर आप गणितीय सूत्र देखेंगे तो अगर मैं गणित का इसमें प्रश्न पूछूं कि एक व्यक्ति 20 साल में 5 फीट लंबा हुआ तो 40 साल में कितना लंबा होगा? अगर आप गणितीय सूत्र लगाएंगे तो आप लगाएंगे कि 10 साल में, 20 साल में 5 फुट, तो 20 दूना 40 साल में
कितना हो गया? 10 फुट। लेकिन कभी कभी 10 फुट का आदमी देखें आप, वो 5 फुट तक रह गया, 6 फुट तक रह गया। क्यों रह गया? समय बढ़ा, उम्र बढ़ी, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि कोई तो था जिसने उसको वहां पे रोक दिया, स्थिर कर दिया, उसके आगे उसको बढ़ने नहीं दिया, उसके आगे उसको आगे जाने नहीं दिया, उसकी हाइट को एक निश्चित सीमा में रखा। तो ये जो इंद्रियों को वर्धित करने वाली शक्ति है, यही गोवर्धन है, अर्थात ईश्वर की ओर इशारा, आत्मा की ओर इशारा है कि एक ऐसी शरीर के अंदर शक्ति है जो हमारी इंद्रियों को बढ़ने से रोकती है, जो हमारी इंद्रियों को ऊपर उठने से रोकती। ऊपर का मतलब एक हाइट तक। मान लीजिए हमारी जैसे उंगलियां हैं, ये 20 साल में इतनी लंबी हुई तो 40 साल में इतनी लंबी थोड़ी हो जाएगी। आखिर कोई ना कोई शक्ति इसको रोक दी ना बढ़ने से। तो ये जो शक्ति रोकी है उसी को कहा गोवर्धन, आध्यात्मिक रूप से। तो गोवर्धन का मतलब आत्मा से भी है, क्योंकि अंदर बैठी वो शक्ति परमात्मा ईश्वर हमारी इंद्रियों को रोकता है। मान लीजिए एक निश्चित हाइट तक जाता, उसके बाद शरीर ढलने लगता है और एक समय आता कि शरीर श्रिंक होने लगता है। तो कहने का मतलब उस आत्मा की ओर इशारा। भगवान कहते पूजा करनी ही है, आराधना करनी ही है तो ईश्वर की करो जो सब करता है। और कहते कि जब ये इंद्र को पता चली बात तो इंद्र क्रोपित हो गया। अब इंद्र कोपित हुआ ब्रिजवासियों पे, और भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। और कहते कि जैसे पूजा खत्म हुई और इंद्र ने कोप शुरू किया, बारिश करना शुरू किया, खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है। सब लोग आते हैं, कन्हैया कन्हैया देखो आपने इंद्र के पूजा नहीं करवाई, अब खूब बाढ़ आ गया है, बारिश आ गई, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो भगवान ने कहा पूजा किसकी की थी? इंद्र की, गोवर्धन की। चलो गोवर्धन की शरण में चलो। और सब लोग गोवर्धन जी की शरण में जाते हैं। भगवान ने क्या किया? एक अद्भुत चमत्कार किया, अद्भुत, वहाँ विलक्षण एक दिव्य लीला हो जाती है। भगवान ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली के ऊपर धारण किया, और कहा जाता है कि 7-8 दिन तक भगवान ने छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। और जब ये गोवर्धन को उठाया, इंद्र ने खूब बारिश की, खूब बारिश की। उसके बादलों में कहते कि 7 दिन तक लगातार बारिश करता रहा। और भगवान ने समस्त ब्रिजवासियों को, गोकुलवासियों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया। भगवान के चरणों में वो 7 दिन रहे, भजन कीर्तन साधना सुमरन करते रहे और प्रभु के कीर्तन का आनंद लेते रहे, प्रभु की कथा का आनंद लेते रहे, प्रभु की कौतक की महिमा गाते रहे, प्रभु के दर्शनों का लाभ वो लेते रहे। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठा के रखा। और इधर इंद्र की बारिश होती जा रही है। लेकिन अब 7-8 दिन जब हो गए तो इंद्र की हालत खराब होने लगी, क्योंकि इस बार पंगा जो पड़ा था देवों के देव से पड़ा हुआ था, भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण से पड़ा था। और आज इंद्र के सब बादलों में से बारिश सूख गई और आज इंद्र शरणागत होता है भगवान के। तो भगवान इस घटना के कारण, वो घटना आज ही के दिन घटी, इसलिए आज के दिन को ये गोवर्धन पूजा ये इसलिए मनाया जाता है। ये गोवर्धन पूजा का मतलब हो गया। और आज जो है आप जानते हैं कि भाई दूज भी है ना। तो भाई दूज भी आज आप लोग मनाते हैं। भाई लोग बहनों के घर जाते हैं, वहाँ उनसे भाई दूज का त्यौहार भी लोग मनाते हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब नरकासुर को मार दिए, भौमासुर को मार दिए, तो भौमासुर को मारने के बाद भगवान जो है माता के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ, कहते कि सुभद्रा जी से मिलने जाते हैं। और जब सुभद्रा जी से मिलने के लिए गए भगवान कृष्ण जी, तो सुभद्रा जी ने भगवान को तिलक लगाया और हाथों पे धागा बांधा, कलेवा बांधा जिसको कहते हैं, है ना, रक्षा सूत्र कह सकते हैं। तो वो बांधा, भगवान के बड़ी आओ भगत की, बड़ा प्रभु का स्तुति किया, प्रभु की महिमा गाई, प्रभु के महिमा को गाया, प्रभु को बड़े प्रेम से अपने घर में उन्होंने आदर सहित अपने आसन पे बिठाया। तो एक इस कारण से भी लोग इस भाई दूज की इस परंपरा को मनाते हैं। ये भी एक परंपरा है।
है ना। और इसके साथ एक पौराणिक घटना इसके साथ एक और जुड़ी हुई है सूर्य नारायण की। कहा जाता है कि सूर्य नारायण की जो पत्नी थी माता संज्ञा के साथ सूर्य नारायण जी का विवाह हुआ और इनसे एक पुत्र और एक पुत्री हुई है, जिसका नाम था यम और यमुना। एक था यम, पुत्र था, यमुना जो थी पुत्री थी। तो यम स्वभाव से थोड़े उस प्रकार के थे और यमुना जो है सबको पवित्र करती थी, सबको निश्चल करती थी, सबको पवित्र करने का उनका एक स्वभाव था। जो उनकी शरण में आ जाता, जो उनके पास आ जाता, तो उसके अंदर पवित्रता का भाव आता था। तो कहते हैं कि बहुत समय के बाद एक बार तो माता का जब इस प्रकार का था तो माँ जो है गोलोक चले गई। जब गोलोक चले गई, माता गोलोक प्रवेश कर गई, तो कहते हैं कि बहुत समय हो गया, तो यम जी ने सोचा कि चलिए आज अपनी बहन से मिलने जाया जाए। और कहते जब वो बहन को मिलने जाते हैं तो अपने जितने नरकवासी होते हैं उस समय उन सबको एक कहा जाता है, उनकी संख्या मुझे पर्याप्त नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि उनको कई लोगों को उन्होंने नरक से मुक्त कर दिया, यमलोक से मुक्त कर दिया। तो एक ये घटना भी आती है कि इसीलिए क्या कहा जाता है कि भाई लोग बहनों के घर जाते हैं और अपना नरक गमन या यमलोक गमन थोड़ा सा बचा लेते हैं। इसके पीछे ये कारण बताया गया है, इसके पीछे कि ये भी कहानी है, कथा है जो पुराणों में आती है। स्कंद पुराण के अंदर मुझे लगता है ये कहानी आती है, कथा आती है। तो एक ये घटना इसके साथ जुड़ी हुई है ना। तो इसलिए आज लोग भाई दूज भी इसके साथ मनाते हैं। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दे तो कौन भाई कौन बहन, साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार यार संग संग डोले, रहे ना पैसा गांठ में तो यार मुख से ना बोले। पैसा है तो रिश्ते हैं और पैसा खत्म तो रिश्ते खत्म। पैसा है, आपके पास गुड़ है तो देखेंगे कि आपके अगल बगल मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगेंगे लोग, लेकिन पैसा समाप्त, आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ऐसे स्वार्थ के रिश्ते बन गए हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, रिश्तों की गरिमा को बनाने के लिए भी देखिए हमारी संस्कृति ने बड़ा काम किया है। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि भाई कैसी दुनिया में हो रहा है, लोग डिवोर्स फाइल कर देते हैं, तलाक फाइल कर दे रहे हैं, कोर्ट में हजारों केस लंबित पड़े हुए हैं और केस चल रहा है, डिवोर्स नहीं हो पा रहा, विदेशों में बड़े जल्दी हो जाता है। मैंने कहा ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, विवेकानंद जी कहते हैं रिलीजन इज द बाइंडिंग फोर्स। धर्म जो है बांधने वाली शक्ति है, वो तोड़ती नहीं है। जो इस धर्म, इसलिए कहा पत्नी को पत्नी नहीं कहा गया, धर्म पत्नी कहा गया। धर्म का मतलब बांधने वाली शक्ति, एक ऐसा बंधन उसका बंध गया है, वो दिखता नहीं लेकिन बड़ा मजबूत बंधन है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप अगर उत्तर प्रदेश में कहीं हैं तो आप देखेंगे जब परछावन होता है तो सिलबट्टे के द्वारा होता हो, पत्थर होता है इतना बड़ा, उससे करते हैं। पत्थर की औरतें कहती कि देख बंधन में तो बंधने जा रहा है, नहीं तो फिर इसी से कुचाई होगी तुम्हारी बढ़िया से, है ना। इसलिए जो है वो सिलबट्टे से होता है। विदेशों में सब होता है, वो झटपट शादी हो जाए, बगल वाले को पता ना चले। गए चर्च में, वहाँ के जो भी पुजारी पादरी जो रहते हैं वो पता नहीं क्या कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते होंगे उनके जो होंगे, और वो तुरंत हाथे हाथ सब काम तमाम हो जाता सब, और बगल वाले को पता नहीं चलता शादी। यहाँ तो चाचा मामा मौसी नाना नानी, पता नहीं कितने परदादा और कितने पर नानियों के भी रिश्तेदार सब पहुँचे होते हैं, लड़की वाले के भी लड़के वालों के भी, है ना। तो इतने समाज को इकट्ठा करने के बाद जब कोई रिश्ता बंधता है तो इतना आसानी से टूटेगा नहीं, इसने आसानी से छूटने वाला नहीं है, इतने आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति बड़ी मजबूत बंधन है, इसने बांधा हुआ है। और केवल एक जन्म का नहीं कहा जाता, 7 जन्म का बंधन कहा जाता है ना। इसीलिए भाइयों बहनों हमें समझना है, संस्कृति का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो भगवान ने जो गोवर्धन पूजा है, चाहे भाई दूज का त्यौहार है, ये हर एक त्यौहार के पीछे अपना एक रहस्य है। हमारे रिश्तों में केवल ये नहीं कि संतों ने सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे हमको जीना सिखाया, हमको संसार पे व्यावहारिक तौर पे भी सीखना है। सिखाने की उन्होंने आवश्यकता सबको बल दिया, उन्होंने सिखाया। भाई दूज का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है,
पति पत्नी में प्रेम बना रहे इसलिए करवा चौथ का त्यौहार आता है। बच्चों की उम्र बढ़े इसलिए तीज का व्रत औरतें करती हैं, है ना। और जीवतिया भूखती हैं, मतलब जीती हैं, जीवतिया का व्रत उपवास करती हैं। तो हमारे संस्कृति में केवल ऐसे नहीं कि ईश्वर उपासना की ही तरीका बताया गया है, ईश्वर उपासना तक ही सीमित नहीं रहे। हमारी जो संस्कृति है हमारे जीवन जीने की कला को बताती है। जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन ऐसा नहीं कि भाई जन्म ले लिया, खा लिया, पी लिया, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। क्यों देह मनुज की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। उन्होंने कहा ना खाना पीना सोना तो ये पशु का काम होता है। खा लिया पी लिया, पेट पे हाथ मार लिया, और तो ये तो पशु भी करता है। पशु भी कहीं चारा खाता है, पड़ जाता है, लेट जाता है, वो भी बच्चों को जन्म देता है, आप भी देते, तो कोई अलग नहीं। हरि भजन करो सुखकारी, कहते भगवान का भजन भी करो। और जो परिवार कैसे हमारा बढ़िया बना रहे, परिवार में एकता कैसी बनी रहे, इसका भी बड़ा अच्छा उदाहरण आपको हमारी संस्कृति से देखने को मिल जाएगा, है ना। तो भगवान ने ये भाई दूज की परंपरा है, कहीं रक्षाबंधन का त्यौहार है, कहीं जीवतिया है, तो कहीं आप तीज का त्यौहार, कहीं करवा चौथ की। रिश्तों में भी हमारे मिठास बनी रहे, क्योंकि ज़िंदगी हमने जीना है, जिन लोगों के साथ जीना उनके साथ प्रेम हमारा बन के रहना जरूरी है। रिश्ते हैं लेकिन उसमें से प्रेम निकल जाए, उसके अंदर से मिठास निकल जाए तो रिश्ते फिर चुभने लगते हैं। इसीलिए कबीरदास ने कहा रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना। संसार की नश्वरता को कहा उन्होंने, ये कभी भी खत्म हो जाएगा, तो लड़ते मरते ना रहे हमेशा। यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जर जाना है, यह संसार काटन की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना। ये कांटों की बाड़ी है, यहाँ कांटों की तरह हर रिश्ता चुभता है, लेकिन इस चुभन को अगर खत्म करना है तो प्रेम का रस उसमें भरना जरूरी है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, महापुरुषों ने ये परंपरा बनाई, रिश्तों के अंदर कैसे मिठास भरा जाए। संसार में रहते हैं तो संसार के अंदर हम जिस भी परिवार में जहाँ भी हम जन्मे हैं, भाई है, हमारी पत्नी है, हमारे जो भी सगे संबंधी, उनके साथ रिश्ता हमारा कैसा मजबूत हो। इसलिए ऐसा रिश्ते के अंदर मिठास बना रहा है। इसीलिए ये परंपराएं भी रिश्तों के लिए बनाई गई। जैसे अब नाम से ही आप समझ लेंगे, माँ, आप माँ बोलते हैं तो मुंह खुल जाता है, हाँ माँ, है ना। बाप बोलते बाप, मुंह बंद, बाप मुंह बंद। तो जिसके पास जाके मुंह खुल जाए वो माँ है। आप देखे होंगे बच्चे लोग माँ को जाके सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाप के सामने नहीं बोल पाएंगे। क्यों? ये गरिमा है। महापुरुषों ने नाम दिया माँ, माँ मतलब जिसके पास सब कुछ खुल गया जाकर के उसके पास, लेकिन बाप के पास नहीं खुल सकता जाकर के बच्चा। माँ 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 से डबल प्यार करता है, माँ मामा, जो माँ का भाई है इसलिए उसको मामा कहते हैं, कि माँ का दुगना प्रेम उसको होता है अपने भतीजे पे। कन्हैया जी करते थे ना अभिमन्यु जी से दुगना प्रेम। एक कंस भी था, वो भी भगवान को बड़ा प्रेम करता था, कंस। एक कंस मामा था, एक शकुनी मामा था, वो भी बड़ा दुर्योधन को प्रेम करता था, है कि नहीं। तो वो निर्भर करता है कि आपको क्या बनना है, आपकी संगति क्या है, आपको शकुनी मामा बनना है कि कंस मामा बनना है कि कृष्ण मामा बनना है। भगवान कृष्ण ने अपने भतीजे को धर्म युद्ध में भेजा और ऐसा अजय योद्धा बनाया। कहते वहीं से उल्टी गिनती शुरू हुई सभी कौरवों की, है कि नहीं। तो निर्भर आप पे पड़ता है करना, आप निर्भर आप पे है कि आप कंस मामा बनेंगे, शकुनी मामा बनेंगे कि कन्हैया मामा बनेंगे, कृष्ण मामा बनेंगे, है ना। तो महापुरुषों ने गरिमा भी बताई कि रिश्तों की गरिमा कैसे बचानी है। तो मामा कहा जाता है, कहीं माँ है, कहीं पिता है ना। तो धर्म पत्नी है। तो हमारे रिश्तों में मिठास डालने का काम भी ये त्यौहार करते हैं। तो हमारी संस्कृति केवल ये नहीं कि भगवान की प्राप्ति करो, ईश्वर की प्राप्ति कर लो तो काम हो गया, बैरागी जीवन जियो, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। हमारी संस्कृति में ये नहीं, पलायनवादी संस्कृति हमारी नहीं रही। हमारी संस्कृति हमेशा संघर्षवादी रही है, संघर्ष को अपनाया। भगवान राम ने पिता वचन पालन करने को राम बनाए घर जंगल को घर बना लिया उन्होंने। माता कौशल्या ने पूछा कि आज तुम्हारे पिता राजा बनाने वाले हैं, आपको पता है? तो राम जी ने कहा कि हाँ, पिता मुझे राजा बनाने वाले हैं। बोले अच्छा, पिता दीनन मोहे कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया।
शिकायत नहीं की, जंगल का राजा बनाया। पहले अयोध्या का राजा बनता, अब जंगल का राजा बन गया, है कि नहीं? तो शिकायत नहीं है उनके मन में कभी। तो रिश्तों के अंदर मिठास है। माता कैकेयी को कभी उन्होंने कुछ पलट के जवाब नहीं दिया। माता के मन में बड़ा पश्चाताप रहा। आज तक कोई अपनी संतान का नाम कैकेयी नहीं रखता, कैकेयी नहीं रख पाता, कोई नहीं रखता कैकेयी। ऐसा कार्य उसने किया। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा, प्रभु ने उनका भी सम्मान, प्रभु ने मंथरा को भी सम्मान दिया। जब राम जी 14 साल वनवास होकर के आए तो मंथरा को कोई बड़ी बुरी हालत, बुरी स्थिति थी। तो कहते, कथा कहती, पुराण कहते हैं कि भगवान ने मंथरा को भी आदर सहित अपने महलों में रखा कि नहीं कोई बात नहीं, ये इसका कर्म था, इसका जो भी संस्कार था, लेकिन ये भी हमारी माँ के साथ आई है तो इसका भी पूरा सम्मान आदर होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब भगवान, हमारी जो संस्कृति रही वो पलायनवादी नहीं, संघर्षवादी रही है। और संघर्ष भी मिठास के साथ, प्रेम के साथ। तो संघर्ष नहीं रह जाता। आप अगर मिठास जीवन में से ख़त्म कर देते हैं, अपने रिश्तों में से प्रेम निकाल लेते हैं, तो आपके रिश्ते जो हैं आपस में घर्षण करने लगते हैं और फिर वही संघर्ष उत्पन्न हो जाता है ना। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने चेतना के स्तर पे तो सबको जगाया ही जगाया, आत्मा के स्तर पे तो जागृति लाई कि चलिए हम अध्यात्म के स्तर पे भी जीना सीखें और अध्यात्म का अनुकरण करते हुए अपने सांसारिक जीवन को भी अच्छे से निभा सकें, बिता सकें, प्रेम से रहें, प्रेम के साथ सबके साथ सहयोग की भावना रहे, तो सद्भावना रहे। यही विचार के साथ उन्होंने ये त्यौहार भी शुरू किया। इसलिए इसी का यही एक उसका उद्देश्य है भाई दूज का। गोवर्धन का मैंने 2 अर्थ बता दिए, सामाजिक कारण भी बता दिया कि प्रकृति के नज़दीक रहना है, और गोवर्धन मतलब आत्मा को कहा गया, ईश्वर को कहा गया, जो हमारी इंद्रियों को बढ़ने से रोकती है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, जितनी ज़रूरत उतना ही ऊंचा रखती है, उतना ही हाइट देती है, उतनी सब कुछ करती है। इसलिए वो गोवर्धन ईश्वर को कहा गया। तो ये सारा इसके पीछे मकसद है, और इससे ज़्यादा खुशी इसमें है नहीं। और बस यही है कि प्रभु गुरु का ज्ञान प्राप्त करें, और ये तभी आपके अंदर ये जागृति, मिठास आपके अंदर आ सकती है। ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम देते हैं। अब समय नहीं है क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी होते जा रहा है, तो मुश्किल होगी, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि लाइटें लूटें अभी दिन में शाम के समय में हो। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम देते हैं। ज़रूर विचार कीजिएगा और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सत्संग विचारों का भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप सत्संग का लाभ लें और सत्संग का आनंद उठाएं, अपने जीवन को धन्य करें, सार्थक करें। आइए सब लोग मिल करके प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, गुरु के चरणों को याद करते हुए, गुरु के चरणों में आज की वाणी को समाप्त करते हुए, समर्पित करते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।